अभिमन्यु स्वर्ग का उदासी है। यदि तुम पूछ रहे हो अर्जुन, तो देखो आज अपना पुत्र हम सभी को छोड़ करके स्वर्ग का वासी हो गया है। भ्रात अर्जुन स्वर्ग का वासी। परंतु हे दादा, जिस समय हम परमात्मा पे युद्ध करने के लिए गए थे, उस समय तो हमारा पुत्र मन्नु महलों में था। आखिर ये सब कैसे हो गया दादा? ही भ्रात अर्जुन, तुम जिस समय सुशर्मा से रण करने के लिए उसके पीछे गए, उसके तत्पश्चात गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर दिया। क्या? हाँ भ्रात अर्जुन, गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर दिया और एक पत्र लिखवाया, जिस पत्र में लिखा था कि यदि हम चक्रव्यूह को तोड़ देंगे तब तो हमारा कल्याण है, अन्यथा जिस प्रकार से द्रौपदी चिरहर में हमें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास हो गया था, पुनः दोबारा हो जाएगा। आज दुर्योधन का गुप्तचर हमारे पास वो पत्र लेकर के आया। मैंने उस पत्र को पढ़ा। आपस में हम चारों भाई विचार ही कर रहे थे कि अभिमन्यु आ गया। अभिमन्यु जब आया और मुझसे पूछने लगा कि हे ताऊश्री, आखिर आज सब लोग इतना उदास क्यों हो, क्या कारण है? मैंने अभिमन्यु को बहुत ही समझाया, परंतु जिद करने लगा तो मैंने उससे सारा हाल बतला दिया। जिस समय मैंने सारा हाल उससे बतलाया तो जिद करने लगा और यहां तक कि अपने प्राणों को दरबार में वो खोने की बात करने लगा। कहा यदि मुझे चक्रव्यूह में जाने की आज्ञा नहीं दोगे तो मैं अपने प्राणों को खो दूंगा। मैं विवश होकर के अभिमन्यु को रण में जाने के लिए आज्ञा दे दिया। आज जब मैंने अभिमन्यु को रण में जाने के लिए आज्ञा दे दिया, उसी रणभूमि में आज हमारा पुत्र वीर गति को प्राप्त हो गया। भ्रात अर्जुन प्राप्त हो गया। हे दादा, अरे इस बात को लेकर आप लोग इतना रुदन कर रहे हो? अरे हम लोगों को तो गर्व होना चाहिए अपने पुत्र पर। हमारा पुत्र हमारे ना होने पर चक्रव्यूह तोड़ने के लिए गया ताकि आप लोगों को वनवास ना हो सके। अरे धन्य है हमारा पुत्र, जिसने इतना बड़ा कार्य कर दिखलाया और आप लोग इतना रुदन कर रहे हो। हे दादा, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? जरा सोचो दादा। हे दादा, दादाश्री की हे महाराज को बालक ने रण में पीरतू दिखाया है कि हे महाराज को बालक ने रण में पीरतू दिखाया है। मर करके अपने जीवन को और खुद को धन्य बनाया है। क्या कहते हैं?
करके अपने जीवन को और खुद को धन्य बनाया है। हे दादा, अपने पुत्र ने इतना बड़ा कार्य कर दिखलाया। अरे हम लोगों को तो गर्व होना चाहिए कि हमारा पुत्र चक्रव्यूह तोड़ने के लिए गया और उस चक्रव्यूह में वीर गति को प्राप्त हुआ है। इसमें रोने वाली कौन सी बात है? और दादा जरा पूछो, हमारे पुत्र ने जो कार्य कर दिखलाया है, इस संसार के मध्य कोई भी पुत्र ऐसा कार्य नहीं कर सकता। दादा जरा पूछो और विचार करो दादा कि जननी की कोख धन की है, कुल का सम्मान बढ़ाया है। बालक ने हे महाराज सब बेटों का कर एक दिखलाया। बेटे ने आकर दिखलाया। अरे दादा, हमारे पुत्र अभिमन्यु ने अपनी माता की कोख को धन कर दिया। अरे धन है वो कोख जिसने ऐसे वीर योद्धा पुत्र को जन्म दिया था। अरे इसने तो अपने कुल का सम्मान बढ़ा दिया और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया। अरे हमारा पुत्र धन्य है, समस्त बेटों का आदर्श हमारे बेटे ने दिखला दिया। आप लोग रुदन कर रहे हो। अरे हमारा पुत्र इतना बड़ा कार्य कर दिखलाया है, हम लोगों को तो गर्व होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। क्या कहते हो अर्जुन? गर्व? किस बात का गर्व? बोलो अर्जुन, मुझे उत्तर दो। गर्व किसको होता है? जिसके पास इज्जत या दौलत होती है। परंतु हम तो दौलत के लिए लड़ रहे हैं और तुम गर्व की बात करते हो अर्जुन। और कुल की बात करते हो। वो कुल कैसा? वह कुल कैसा जिस कुल का दीपक बुझ गया हो और तुम कुल की बात कर रहे हो अर्जुन। नहीं अर्जुन, मेरा कहा मानो। अरे उस माता से पूछो, उस माता की कोख से पूछो जिसने 9 महीने अपने कोख में इस अभिमन्यु को रखा। उसके दर्द को समझो अर्जुन। इसलिए मेरा कहा मानो, मैं और कुछ नहीं कहूंगा अर्जुन तुमसे। हे दादा, आखिर आप क्या कहना चाहते हो? हे अर्जुन, कि अर्जुनी संग्रामी बंद कर दो। अर्जुन, मैं और कुछ नहीं कहूंगा, मैं और अब दुख नहीं देख सकता। कि अर्जुनी संग्रामी बंद कर दो ये युद्ध
राजपाट तो कौन भोगने वाला है। मिल गया अगर ये राजपाट तो कौन चलाने वाला है। ये अर्जुन मेरा कहा मानो कि अब संग्राम बंद कर दो, क्योंकि यदि हम इस संग्राम पर विजय भी प्राप्त कर लेंगे, ये राज्य हमें मिल जाएगा, तो ये राज्य किस काम का, जिस राज्य को चलाने वाला कोई आगे ना हो, जिस राज्य का दीपक बुझ गया हो, तो ये राजपाट किस काम का अर्जुन, किस काम का। हे दादा, ये कैसी बातें कर रहे हो? कायरता की जैसी बातें नहीं दादा। अरे जरा सोचो और विचार करो दादा। हमारा पुत्र हम लोगों को खातिर वीर गति को प्राप्त हो गया, ताकि हम लोगों को दोबारा प्रभाव ना हो। नहीं, लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया, और हम लोग अपने पुत्र के हत्यारे को जीवित छोड़ दे। आप कहते हो संग्राम बंद कर दो। नहीं दादा, संग्राम अब बंद नहीं, बल्कि संग्राम दादा प्री संग्राम बंद नहीं होगा, संग्राम तो अब चालू होगा। इसलिए दादा आपसे निवेदन है दादा कि कहिए बेटे का और हत्यारा हाय कौन दुरात्याचारी, कि कहिए बेटे का हत्यारा हाय कौन दुरात्याचारी, किसने ऐसा अपराध किया हाय कि बेमरात जा। किसने ऐसा अपराध किया हाय कि बेमरात जा। दादा आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, ये बतलाने की कृपा करें, आखिर हमारे पुत्र का हत्यारा कौन है, किसके पर आज मृत्यु तांडव कर रही है। बोलो दादा, हमारे पुत्र का हत्यारा कौन है? ही भ्रात अर्जुन, तुम अभिमन्यु का हत्यारा जानना चाहते हो कौन है? हाँ दादा। ही भ्रात, अभिमन्यु का हत्यारा और कोई नहीं है। जानते हो कौन है? आखिर कौन है हमारे पुत्र का हत्यारा? बोलो दादा। ही भ्रात अर्जुन, सुनो मेरी बात को। पहले तो मैं ज्वारी कहलाया, पहले तो मैं ज्वारी कहलाया, फिर बदलोबी कहलाया। जीवन की डोर समाप्त हुई, बेटे का हत्यारा। नहीं दादा, इस अभिमन्यु का हत्यारा और कोई नहीं, क्योंकि लोग मुझे किन किन नामों से कहा। लोग कहने लगे कि धर्मराज एक जुआरी है, फिर लोग मुझको लोभी बदलोभी कहा, और आज मैं बेटे का हत्यारा भी कहलाने लगा। इसलिए अभिमन्यु का हत्यारा और कोई नहीं। यदि हम
यदि हम अभिमन्यु को रण में जाने के लिए आज्ञा नहीं देता तो क्या अभिमन्यु मारा जाता? नहीं, ये सब मेरा कसूर है। आज मेरी वजह से अभिमन्यु की मृत्यु हुई है तो इसका हत्यारा और कोई नहीं, सिर्फ मैं हूं। मैं पापी हूं, मैं द्राक्षारी हूं, मैं लोभी हूं, मैं हत्यारा हूं अर्जुन। नहीं दादा नहीं, ये कैसी बातें कर रहे हो अर्जुन? क्योंकि आज ये बेटे का जो मुझ पर कलंक लगा है ये कभी धुल नहीं सकता कि मेरे जीवन का घड़ा भर जाता तो अच्छा होता, भर जाता तो अच्छा होता कि बेटे के साथी साथ में भी मर जाता तो अच्छा होता। जीवन का घड़ा पाप से भर चुका है। हे ईश्वर, अभिमन्यु से पहले मुझे मृत्यु क्यों नहीं आ गई? मैं क्यों नहीं मर गया? हे दादा, ये कैसी बातें कर रहे हो? हमारे पुत्र का हत्यारा अपने आप को बतला रहे हो? नहीं दादा, आप हमारे पुत्र के हत्यारे नहीं हो सकते। अरे आप क्या दादा, तो अगर ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी भी आकर हम पे कहे तो भी ये अर्जुन भी पाप नहीं कर सकता। आप तो हमारे पुत्र मनु पे इतना प्रेम करते थे, आप तो पे हत्यारे हो सकते हो? हे दादा, जरा पूछो दादा। हे दादा, कि चोरी लोभी हत्यारा वो कौरव मंडल वाला है। चोरी लोभी हत्यारा वो कौरव मंडल वाला है। जीवने अबला का बलपूर्वक पंचों में वस्त्र उतारा। जीवने पंचों में बलपूर्वक अबला का वस्त्र उतारा। अरे ज्वारी लोभी हत्यारा, अरे वो तो कौरव मंडल है जिसने बलपूर्वक सभा के मध्य हमारी पंचाली को वस्त्रहीन किया था। ज्वारी लोभी वो तो कौरव मंडल है। अपने आप को दोषी क्यों कहते हो दादा? मैं हक भी निवेदन कर रहा हूं, कृपा करके बतलाए हमारे पुत्र का हत्यारा कौन है? तुम्हें आज अर्जुन की सौगंध है दादा। बतलाओ दादा, हमारे पुत्र का हत्यारा कौन है दादा? ये अर्जुन, तुम मुझे अपनी शपथ दे रहे हो तो ठीक है अर्जुन। सुनो,
कि आखिर अभिमन्यु का हत्यारा कौन है। बोलो दादा। कि यदि पूछ रहे हो हे अर्जुन, कहते आती है लाजी मुझे। कि यदि पूछ रहे हो हे अर्जुन, कहते आती है लाजी मुझे। द्वारे पर दुष्टि जयद्रथ था, यारों का उसने है बाजी मुझे। द्वारे पर दुष्टि जयद्रथ था, रोका उसने है बाजी मुझे। ही भ्रात अर्जुन, मेरे पुत्र का हत्यारा और कोई नहीं जयद्रथ है, क्योंकि जिस समय हमारा पुत्र उस चक्रव्यूह का प्रथम द्वार तोड़ करके अंदर प्रवेश हो गया, मैं भी प्रथम द्वार पर गया था। जयद्रथ से निवेदन करना चाहा, विनती की, परंतु जयद्रथ ने मेरी एक न सुनी और कहने लगा कि अभिमन्यु को तुम प्यार दुलार करोगे कब? मैंने कहा कब? कहा जब अभिमन्यु मर जाएगा तब मैं उसे तुम्हें सीने से भी लगाने दूंगा, प्यार भी करने दूंगा। ही भ्रात अर्जुन, मेरे अभिमन्यु का हत्यारा और कोई नहीं, सिर्फ जयद्रथ है। लेकिन हमारा पुत्र उस रण में मारा गया, मुझे दुख नहीं हुआ, क्योंकि मेरा पुत्र वीर गति को प्राप्त हुआ। लेकिन जिस समय मैंने ये सुना कि वो दुष्ट जयद्रथ मेरे अभिमन्यु के मृतक शरीर पर अपनी लात का प्रहार करके उससे वापस चला गया, तो मुझे बहुत ही दुख हुआ। क्या दादा? मृतक शरीर पर लात का प्रहार करके वो दुष्ट अपने आप को वीर कहता रहा। नहीं नहीं, अरे दुष्ट जयद्रथ इतना निर्दयी हो गया, तेरे हृदय के अंदर जरा भी दया नहीं आई। हमारे पुत्र के मृतक शरीर पर तूने लात का प्रहार किया। अरे जयद्रथ, तूने ये अच्छा नहीं किया। हम मैं तुझे जिंदा कभी नहीं छोड़ूंगा। हे मनमोहन, हे परम सखा, जन जन का कल्याण करने वाले, हे कमल नयन, तुमने सुना उपदुष्ट जयद्रथ ने हमारे पुत्र के मृतक शरीर पर चढ़ का प्रहार किया है। हे भगवान, बोलो सखा अर्जुन। हम अपने पुत्र के हत्यारे से बदला लेना चाहते हैं, इसलिए हे परम सखा कि हे मनमोहन, कि हे मनमोहन, परम सखा चरणों को छू प्रणाम कर। कृपा आपकी हो जाए